कि आज खुदा के अनुग्रह से आज हम शाम को मीटिंग लेने के लिए खुदा ने अनुग्रह दिया कि मैं इन लिंक्स को फॉरवर्ड करता हूँ और भाई लोग बहन लोग इस लिंक को ले सकते हैं। लिंक भेज दिया है। लिंक भेज दिया गया है और हर ग्रुप में भेज दिया गया है ताकि कोई भी सुन सके। आज शाम को ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक अच्छा समय है कि हम खुदा के वचन की ओर बैठे हैं और खुदा के वचन को ध्यान लगाएं। और खुदा आप लोगों को बहुत आशीष दें कि मेरा भाई बहन लोग जो दिल्ली में हैं, मैं बहुत मिस करता हूँ कि लास्ट टाइम हम आए थे, देहरादून आए थे। हम सोच रहे थे कि हम देहरादून में हमारा सब भाई बहन लोग जवान बच्चे आएंगे और हम विल हैव सच ए नाइस टाइम, बट लॉकडाउन की वजह से वो सब नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी मीटिंग्स अच्छी हुई हैं देहरादून में और पास्टर भाई से मिलने का मुझे मौका मिला। भाई रवि भी आए थे और खुदा के अगर अनुग्रह है तो ज़रूर हम उस मीटिंग्स को, उस यूथ मीटिंग्स को हम जारी रखेंगे। और मेरे लिए प्रार्थना करिएगा कि यहाँ पे बहुत सारा मीटिंग्स है कि कोई भी दिन फ्री नहीं होता। अभी भी भागा भागी आया हूँ कि मीटिंग लेना करके एक जगह मीटिंग करके, इसलिए थोड़ा आधा घंटा लेट हो गया, आते ही वैसे बैठ गया हूँ। तो यहाँ की इवांजलिज्म वर्क के लिए भी आप प्रार्थना में रखिए। आज शाम को कि हम समय को व्यर्थ ना करते हुए हम योना दूसरे अध्याय को हम अपने बाइबल को पलटेंगे। योना चैप्टर 2 वहाँ से हम पढ़ेंगे। योना चैप्टर 2 में हम तीसरे आयत से पढ़ेंगे। मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ, आप लोग अपने अपना हिंदी बाइबल में पढ़िएगा। जॉन चैप्टर 2 यहाँ पे हम देखते हैं, On the third day, a wedding took place at Cana in Galilee. Jesus' mother was there, and Jesus and his disciples had also been invited to the wedding. When the wine was gone, Jesus' mother said to him, "They have no more wine." Jesus answering, "Woman, why do you involve me?" Jesus replied, "My hour has not yet come." His mother said to the servants, "Do whatever he tells you." Do whatever he tells you. हम बाकी चीज़ों को आगे बढ़ेंगे, लेकिन हम एक प्रार्थना में बड़े सिर झुकाएं। प्यारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह, मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज बहुत दिनों के बाद मैं अपने भाई बहनों से खुदावन वचन को शेयर करने के लिए आपने मुझे फसल दिया। पूरे दिन की सलामतों के लिए, पूरे दिन की मीटिंग्स के लिए मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आज शाम को खुदावन हम आपकी थ्रोन ऑफ ग्रेस को अप्रोच करते हैं। वी बिलीव दैट grace is still available for your bride. With that faith, we are approaching the throne of grace. अब्बा हम पर रहम करें, दया करें, हमारा आत्मिक जीवन को खुदावन हर खुदावन फायरफुल जीवन बनाए खुदावन, ताकि हमारा जीवन बहुत सारे लोगों के लिए प्रभु फायदेमंद हो सकें। ऐसा अनुग्रह करें, हम ऐसे सुगंध फैलाएं ताकि वो सुगंध खुदावन, आपकी खुशबू, कलाम की सुगंध खुदावन जगह जगह पहुँचें और लोग उसमें उस सुगंध को देख के आएँ और आपकी खुदावन उद्धार की वो सामर्थ्य को खुदावन चखने पाए। ऐसा अनुग्रह करिए प्रभु। दुनिया अंधकार में है, लोग परेशान में हैं प्रभु। हमारा नबी ने कहा, दिस इज अ बेटर टाइम टू प्रीच द गॉस्पेल बिकॉज द पीपल्स आर इन
वेरी डिफिकल्ट कंडीशंस। सच्चे प्रभु, लोग अशांत में हैं, शांति को ढूंढ रहे हैं। हमारा पास एक गॉस्पेल है जो शांति की राजकुमारी को इंट्रोड्यूस करने का है। हमें फजल बख्शे खुदावन कि हम उस काम को बहुत आज से कर सकें और आपकी वफादार सेवक बन सकें। ऐसा अनुग्रह करिए। सुनने वाले हर एक भाई बहनों को नामो नाम बड़ी बरकत दीजिए। अगर कोई बीमार में है, परेशानी में है, दुख में है, खुदावन बैकस्लाइड की हालत में है, पिता आप उनको पर रहम करें, उनको वापस लौटाएं, उनकी बीमारियों को चंगा करें, उनकी उदासियों को दूर करते हुए आप अपनी शांति से उनको बनें। अरे कंगाली को, उधारी को दूर करें प्रभु। अब राजाओं का राजा है, अरे एक जरूरतों को पूरा करें प्रभु। आज शाम की इस मीटिंग की शुरुआत में हम आपको वेलकम करते हैं। आप ही हमसे आके प्रभु आम कलाम हो ऐसा अनुग्रह करें। सारी आदर महिमा सब कुछ आपकी हैं, क्योंकि आप उसके योग्य हैं। आपके सामने झुकते हुए प्रभु ये विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदा आप लोगों को बड़ी बरकत दें कि आज शाम को मैं एक सब्जेक्ट के ऊपर, एक छोटी सी सब्जेक्ट है, इसको मैं श्रीलंका रेडियो में भी प्रीच किया था तमिल में। तो मैं ब्लेस हुआ, तो मैं सोचा था कि क्यों ना मैं अपने भाई बहनों से भी उस सब्जेक्ट को शेयर ना करें। और आज सुबह की मीटिंग में भी आप लोग ब्लेस होते होंगे कि भाई ने बहुत एफर्ट लगा के मीटिंग्स को ले रहे हैं। और मुझे दिल्ली के बारे में पता नहीं है कि वहाँ पे लॉकडाउन खुले नहीं, लेकिन आज यहाँ पे लॉकडाउन खुल गए हैं, तो हम लोग चर्च में जाकर वर्शिप करने पाए। तो आज हम देखते हैं यहाँ पे जॉन चैप्टर 2 में ने कई बार प्रचार किया कि जो बाइबल में जो चैप्टर्स हैं वो 3 दिन 6 दिन करके जो लिखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट सीक्वेंस में है। 3 दिन के बाद यीशु मसीह को और उनके चेलों को एक शादी में इनवाइट किया है, और उसमें यीशु मसीह की मदर मेरी भी गई, और वो सब उस मैरिज में गए। और हम ये सोच रहे हैं कि यीशु मसीह मैरिज में गया। यस, यू वेंट टू द मैरिज। लोगों ने उनको इनवाइट किया और यीशु मसीह ने उस शादी को अटेंड किया। और यीशु मसीह जिस भी शादी में जाते हैं तो उस रंग में मिलने जाते हैं। वो मसीह है, मसीह बन के रहते हैं। हमारे कुछ लोग विश्वासी होते हैं, किसी शादियों में हमारे विश्वासियों को देख ले तो पहचानना मुश्किल हो जाती है कि हमारी ही बहन है ये हमारी भाई है, क्योंकि चर्च में आते तो पहचान में आती हैं। अचानक कोई आके बोलते हैं भैया प्रेज लॉर्ड, तो हम घूर के देखते हैं कि भाई कहीं देखा देखा लग रही है कि कौन है। फिर हम थोड़ा सा सोच समझ के उसको पहचान पाते हैं कि अच्छा ये तो हमारी बहन है, क्योंकि जो चर्च में आते हैं सीधे साधे आते हैं, वहाँ बाल ऐसे कोने में, बाल ऐसे ऊपर, फिर यहाँ पे डेंटिंग और पेंटिंग और कलरिंग और चमकीले कपड़े और क्या क्या है। कई बार मुझे एक्सपीरियंस हुआ कई शादियों में। लेकिन ये समझ जब शादी में गए, चाहे वो शादी विश्वासी का हो अविश्वासी का हो, हमें पता नहीं है। जरूर वो विश्वासी का तो हो नहीं सकता, क्योंकि अभी तो गॉस्पेल शुरू हो रही है। हो सकता कोई गांव वाले का हो, यीशु मसीह के साथी का हो। लेकिन जब यीशु मसीह वहां पे जाते हैं, उस शादी में रंगीन में बदलने जाते हैं, वो अपनी गवाही छोड़ के आते हैं। आमीन। एक विश्वासी कहीं पे भी जाता है, चाहे वो किसी की भी शादी हो, किसी का भी फंक्शन हो, वो अपना पहचान जो मसीही पहचान है वहां छोड़ के आता है। ऐसा ना हो कि हम वहां पे जाके उनकी बारात में नाचें और बारात में पी के नाचें और वहाँ की गाने में नाचें और वहाँ के लोगों के साथ मिल जाएं और गाली क्लोज दें और ऐसे रंगीन रंगीन में उनके साथ भी मिलजुल जाएं। ऐसे नहीं है। When Jesus went to that marriage, he is dropping his witness over there. उन्होंने अपनी गवाही को वहां छोड़ के आ रहे हैं। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक लेसन है। Wherever you go, be a believer. हालेलुया। लोग अजीब सा देखेंगे, यार ये शादी में आए हैं क्या, एक
बिल्ली लगा कर नहीं आ सकते हैं क्या? एक थोड़ा सा अच्छे कपड़े नहीं पहन के आ सकते हैं? इवन मैं उनका नाम ले लेना चाहता हूँ कि एंटे मैसेज की दिल्ली में एक शादी हुई थी, एक चर्च की बहुत बड़ा एल्डर की बेटे की शादी था। वहाँ पे कुछ लोग थे जो मैंने मैसेज बता कर रखा था, रांची से उन लोग थे, वो सिस्टर गई, उनको इन्विट चर्च का इनविटेशन था तो सब गए। तो वहाँ पे उनको बोला गया क्या आपके पास कोई अच्छे कपड़े नहीं है पहन के आने का? मेरे को वही चीज़ याद आई जब एक जगह में सिमोन के घर में यीशु मसीह को भी यही सोचा होगा कि क्या तुम्हारे पास कोई अच्छे कपड़े नहीं है जब सब यहाँ पे आ रहे हैं पहन के आने का? जब हमने मैरिज में इनवाइट किया ही अपने भाई बहनों को, एक तो हम इनवाइट ना करें पूरी चर्च को, अपने इनवाइट कर ले चर्च को, उस बहन के पास क्या होगी? वो सोच रही होगी कि मैं जैसे चर्च में आती हूँ वैसे हमारा बिलीवर्स की शादी भी ऐसी होती होगी, तो बिलीवर्स की शादी में भी हमें ऐसे जाना चाहिए। उसको क्या पता कि यहाँ पे बिलीवर्स की जो एल्डर्स है बिलीवर्स की शादियों में वहाँ रंगारंग हो जाती है वहाँ पे। वो तो पहली बार आई है मैसेज में। जब उसको बहुत पिंच लगा इस बात को, तो उन्होंने उस एल्डर ने पूछा क्या सिस्टर तुम्हारा पास कोई अच्छे कपड़े नहीं है पहन के आने का? आई वॉज सो शॉक टू हियर दैट। ये आज विश्वासियों की हालत है, एंटी मैसेज की एल्डर्स की हालत है। लेकिन जब यीशु मसीह गए हैं, वो कहीं भी जाते थे, वो सिमोन की घर में गए चाहे वो शादी में गए, वो अपने गवाही को कहीं कोते नहीं थे। wherever he goes he believe and he behave like a believer. Amen. तो उस बात में आएंगे। वहां पे जब वो पहुंच गए, पहुंचने के बाद वहां पे एक शॉर्टेज हो गया वाइन का। वाइन इसराइल में एक खाने पीने की चीज़ों कुछ ऐसे है, जैसे यहाँ पे हम वाइन समझते तो वाइन बोलते हैं अरे शादी में वाइन है, अरे ये तरह पे कट फैमिली है, पता नहीं कहाँ से आ गए। बट इन दियर कल्चर, उनकी कल्चर में वाइन एक पॉट ऑफ फूड है, एक सर्मनी है। तो वहां पे यीशु मसीह गए और वहां पे उन्होंने बोला, वहां पे वो जैसे पहुंचते हैं तो वहां पे एक कमी आ रही है, उस शादी में एक कमी है। और वहां पे एक संपूर्ण खुदा खड़ा है जो परफेक्ट है, वो हर कमियों को पूरा करता है, हर जरूरतों को पूरा करता है। तो वहां पे वाइन का शॉर्टेज हुआ। बाइबल में लिखा है मदर ऑफ जीसस। देखिए, when the wine was gone, Jesus' mother said to him, they have no more wine. मेरी कह रही है जीसस से उनके पास वाइन की कमी है। ये सेंटेंस मेरी ने इनको क्यों बोलना था? वो तो जो फीस ऑर्गेनाइजर है उनको जाकर बोलना चाहिए था कि वाइन कमी है तो कहीं से ऑर्गेनाइज करिए, कहीं से लेके आइए, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग आने वाले हैं। लेकिन मेरी इस बात को जीसस को बोल रही है कि यहां पे वाइन नहीं बचा है। और उसको जीसस के आंसर दे रहे हैं। देखिए, पहले बाइबल में लिखा मदर ऑफ जीसस, बट यस जीसस क्राइस्ट इज वेरी पर्टिकुलर इन हिज वर्ड्स। ब्रैनम कहते हैं कि वो शब्द में बहुत ज्यादा पर्टिकुलर है। तो यीशु मसीह ने बोला वुमन, स्त्री, यू नेवर कॉल्ड हर मदर। बाइबल में कहीं भी ढूंढ के देखिएगा, उन्होंने जॉन को बोला ये तुम्हारी माँ है, जॉन को बोला मदर, मेरी को बोला ये तुम्हारा बेटा है। उसने जॉन को मदर को मेरी बनाया, मेरी मदर को मदर बनाया। लेकिन यीशु मसीह ने कभी भी मेरी को मदर नहीं बोला। या वो क्लियर शब्द में बोल रहे हैं, वुमन व्हाई डू यू इन्वॉल्व मी? आप मुझे इस बात में क्यों खींच रहे हो? मुझे ये सब बातों में क्यों खींच रहे हो? मेरे को इन्वॉल्व क्यों कर रहे हो इस बात? क्योंकि जिसकी शादी होता है वो दूल्हा का रिस्पॉन्सिबिलिटी है वाइन को अरेंज करना। मैं एक बार चर्च में प्रचार किया था,
इंडिया में तो दूल्हा वाला कुछ नहीं करते, सब दुल्हन वाले करते हैं, दूल्हा वाला काके जाते हैं। बारात में भी दुल्हन खिलाएगी, सामान भी वो डो के आएगी, और बच्चा भी वही पैदा करेगी, सामान भी वही धोएगी, सब कुछ लड़की करेगी, लड़का सिर्फ देखते रहेगा। बट बाइबलिकल मैरिज इज नॉट लाइक दैट। बाइबल में सब कुछ दूल्हा को करना है। हमारा दिल्ली चर्च में मैंने ऑलरेडी प्रीच किया है हमारा जवान बच्चों को। जब इस मैसेज को मैंने प्रीच किया, डाउरी, एक चर्च में 3 डीकन्स ने रिजाइन कर लिया अपने रिजेंटशिप। उन्होंने बोला कि हमने डाउरी लिया है, हम पहले उसको सेटल करेंगे, उसके बाद आकर हम डीकनशिप लेंगे। और ये बात मैंने बॉम्बे में प्रचार किया था, कई जगह प्रचार किया, कई जगह बहुत चेंजेस आए हैं। और मैं चाहता हूं कि मेरा दिल्ली वाले चर्च में मेरा जवान बच्चे डू द बाइबलिकल मैरिज। लड़की की घर वाले के पास हाथ फैला के मत रखना, दैट इज नॉट अ बाइबलिकल मैरिज। बाइबलिकल मैरिजेस जैसे जो जैकब ने किया, जैसे आइजक ने किया, और जैसे जीसस क्राइस्ट ने किया, और जैसे भाई ब्रैनम ने किया, दैट इज द बाइबलिकल मैरिज। उसमें से हम जब यूथ मीटिंग में सब बातों को रखेंगे। लेकिन जीसस क्राइस्ट कह रहे हैं कि अभी मेरा टाइम नहीं है प्रोवाइड करने का, जब मेरा टाइम आएगा, व्हेन आई विल बी अ ब्राइड ग्रूम, जब मैं दूल्हा बनूंगा तो मैं सबको वाइन पिलाऊंगा। ये दूल्हा का काम है वाइन को अरेंज करना, बट आई एम नॉट अ ब्राइड ग्रूम हियर। लेकिन फिर भी एक टाइपोलॉजी में, एक रेवलेशन में यहां पर लिखा गया है बात। जीसस रिप्लाइड, माई आवर हैज नॉट येट कम। मेरा घड़ी नहीं आई है, मेरा समय अभी नहीं आया है। मेरी समय आएगा जब मेरे दुल्हन इस पृथ्वी में होगी, जब मेरी शादी होगी, तो मैं वाइन लाऊंगा। आई विल ब्रिंग द वाइन। हालेलुया। 7 pressed, 7 बार प्रेस किया हुआ प्योर वाइन। You will bring the 7 seals, revelation, because the wine gives the stimulation. When I'm saying that the wine gives the stimulation. और यहां पे हम देखते हैं कि यीशु कह रहे हैं कि मेरा टाइम नहीं आया अभी। आई एम नॉट अ ब्राइडग्रूम नाउ, आई एम अ लैम्ब। Now I came as a lamb when I finish this redemption plan. When I redeem my bride, then I will be a bridegroom. When my marriage come, then I will bring the wine. My hour hasn't come. लेकिन मेरी उस बात को सुनी नहीं। यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, क्या रेवलेशन की बात कर रहे हैं, उस बात को वो सुनी नहीं। वो कह रही है डायरेक्टली, उसने मेरी ने वो सर्वेंट्स को बोला, डू वॉट एवर ही टेल्स यू। हालेलुया। देयर आर सम सर्वेंट्स ओवर देयर। वहां में कुछ सेवक है। उस सेवक को यह बोला जा रहा है, वो क्या कह रहा है वो करो। हालेलुया। अगर आप लोगों की वाइन कमी पड़ गई है, तो आप मसीह क्या कह रहा है, जीसस क्राइस्ट क्या कह रहा है, उस काम को करो। दिस इज अ डायरेक्शन। Nearby stood 6 stone water jars, the kind used by the Jews for ceremonial washing, each holding from 20 to 30 gallons. वहां पे 6 वाटर जार्स हैं, और एक एक वाटर जार जो है 20 to 30 गैलन्स पकड़ सकती हैं। अब मेरे ने क्या बोला, वो क्या कह रहा है वो करो। हालेलुया। मेरी नोस there's something going to happen. This is a church. मैं मेरी को यहां पे चर्च में रखूंगा।
यीशु मसीह कह रहे हैं कि मेरे को इन्वॉल्व मत करो, मैं नहीं करना चाहता हूं, मैं जस्ट मैरिज में आया हूं, जस्ट मैं आई कम एंड गो। लेकिन मेरी कह रही है कि मेरी यीशु मसीह से वाद विवाद नहीं कर रही है, नहीं नहीं बेटा ऐसे नहीं है वैसे नहीं है, तुम ऐसे करो, मेरे नाक मत कटवाओ, मैं तुम्हारे भरोसे में आई हूँ, देखो तुम अपने आप को प्रकट करो, ये है वो है, कुछ नहीं बोल रही है। जब यीशु मसीह ने बोला तुम मेरे को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो, मेरा टाइम नहीं आया, इज अ रेवलेशन फॉर द फ्यूचर, वो बात हमने देखा। लेकिन तुरंत वो कह रही है बगल में खड़े हुए लोगों से, वो क्या करने के लिए कह रहा है वैसे करो। उसके बाद यीशु मसीह ने ये नहीं बोला अरे मैंने बोला था ना, मैं नहीं, मेरा गाड़ी नहीं आई, मैं नहीं करूंगा, ऐसे कुछ नहीं बोला। व्हाट जीसस से, जीसस सेड टू द सर्वेंट्स, यीशु ने सेवकों को बोला फिल द जॉर्स विथ वाटर। टुडे दिस इज माय सब्जेक्ट। यीशु मसीह ने मरियम से वाद विवाद नहीं किया, मैंने बोला था ना मैं नहीं करूंगा, मेरा टाइम नहीं आया, आप ऐसे बोले जा रहे हो। जीसस क्राइस्ट अपने माँ बाप से ऐसे बदतमीजी नहीं करते हैं। इवन दे आर नॉट बायोलॉजिकल फादर मदर, बट ही इज गिविंग द रेस्पेक्ट टू देम। हर एक वचन में सीख है। अगर हमारे बच्चे वहां होते हैं, वो कैसे बिहेव करते हैं, अरे पापा आप कितनी बार समझाना है, मैं बता रहा हूँ ना, मैं इसलिए आपके साथ नहीं आता हूँ मैं, आप जब आते हो जहाँ पे आते हो बस जब जब शुरू हो जाते हो बस सबके सामने कैसे बात करना, बात ही नहीं है, अरे मैं बोल रहा हूँ ना मेरा टाइम नहीं आया, मेरे से नहीं होगा, बस बड़बड़ बड़बड़ बड़ आप करे जा रहे हो, ऐसे कुछ बोला। बच्चों अपने माँ बाप से कैसे बात करते हैं, इज एग्जाम्पल। इवन जीसस नॉट कॉल्ड मदर, उन्होंने बोला स्त्री, लेकिन जीसस क्राइस्ट ने बदतमीजी बिहेव नहीं किया। इस जगह में अगर मैं होता, अगर आप होते, तो वहां पे हम कैसे बिहेव करते, थोड़ा सा हम अपने आप कैरेक्टर के साथ मैच करके देखें। अगर आप मम्मी पापा ने बोला कि अरे बेटा दरवाजे को कुछ देखो वहाँ पे, अरे मैं क्या नौकर हूँ क्या यहाँ पे, मैं इसलिए आया हूँ कि शादी में आप लोग काम करते रहो। माई ब्रदर माई सिस्टर, जीसस नॉट सेइंग एनीथिंग इन द लाउड वॉइस। उन्होंने मरियम को डांटा नहीं, वो कह दिया कि मेरा टाइम नहीं आया, फिर भी मरियम कह रही है कि वो क्या कह रहा है वैसे करो, लेकिन वो अपने अपने जो स्त्री जिसको बोल रहे हैं मैरी को, उन्होंने डांटा नहीं है, अरे मैं क्या बोल रहा हूँ आप क्या बोले जा रहे हो, ये वो कुछ नहीं बोला। मेरी इज द चर्च। चर्च इस मसीह को सीन में ला रही है। दिस इज नॉट अ हार, वो नहीं हो सकता कि वो टाइम ना हो सकता है कि वो सही टाइम ना हो, लेकिन फिर भी चर्च मसीह को सीन में ला रही है। और इस मसीह ने इनकार नहीं किया। Jesus said to the servants, fill the jars with water. So they filled them to the brim. उन्होंने क्या करा, उन्होंने पूरा भरा। उन्होंने भी कोई सवाल नहीं पूछे इस मसीह से, अरे साहब हम आपसे वाइन मांग रहे हैं कहीं से अरेंज करो, तो आप पानी भरने के लिए कह रहे हैं। देखिए बड़ी अजीब एटमॉस्फेयर है वहां पे। इनमें से किसी को भी नहीं पता कि वहां पे वाटर वाइन में कन्वर्ट होने वाली है। ये सब पहले कभी हुआ नहीं। कोई ऐसे बिलीवर नहीं कि यहाँ से हो जाएगा, मैं पहले प्रोफेसी, कुछ नहीं है। किसी को भी पता नहीं है वहां पे क्या होने वाली है। वो सर्वेंट्स ये पूछ सकते थे, भैया हम आपसे वाइन मांगा है, आप पानी भरवा रहे हो हमसे, क्या वाइन की पाउडर लेके मिक्स कर लोगे क्या? वाइन की लिक्विड, जो लिक्विड होता है उसको मिक्स करने से जूस बन जाती है, क्या ऐसे कोई टेस्ट वाले जूस ले आकर मिक्स करोगे क्या?
Nobody is understanding what is going to happen. वहां क्या होने वाला है किसी को भी नहीं पता, but they are doing, they are obeying to the word of Jesus Christ. किसी ने भी सवाल पूछा कि यीशु मसीह से, हम आपसे वाइन मांग रहे हैं कि आप पानी भरने के लिए बोल रहे हो, पता नहीं क्या है, तेरा माँ बोल दिया, तुम भी ऐसे कर रहे हो, पता नहीं कहाँ से निकल के आ गए हैं यार। हमारे पास पानी की कमी थोड़ी ना, हम तो पानी अभी 6 जार क्या है, हम तो 10वें जार में पानी भर देंगे। हमें पानी की कमी नहीं पड़ी, हमें कम पड़ी है वाइन की। हम वाइन की इंतजाम करो, पानी क्यों भरवा रहे हो? ऐसे था नहीं। Who are they? Servants. Church, Mary, servants. सर्वेंट से क्या बोला? तुम्हारा काम है जो वो कह रहा है वैसे करो। और सर्वेंट्स ने उस बात को ऐसे ही किया। यीशु मसीह ने उनको बोला नहीं कि मैं पानी को चेंज करना हुआ, कुछ नहीं बोला। उनसे बोला तुम सिर्फ पानी भरो। हो सकता है कि कोई दौड़ रहा है, भाई मटका से लेके आ रहा है, आधे रास्ते में कोई चेंज कर रहा है, वो जगह बड़ी कीचड़ हो गया, फटाफट फटाफट भरे जा रहे हैं। अब पता है कि तो 20-30 गैलन्स भरना एक एक में, तो वहाँ पे 6 जार्स ऐसी हैं, तो ऐसे नहीं कि मोटर ऑन कर दिया तो पाइप पे फिल कर दिया, तो कितना भागा दौड़ी होता होगा, कितने लोग इधर उधर भाग रहे होंगे, मटके से लेके आ रहे होंगे, फिल कर रहे होंगे, वहाँ की बड़ी अजीब वातावरण होता होगा। तभी वो सोच रहे होंगे कि यार तुम लोग पानी क्यों भर रहे हो इसमें? उन्होंने बोला है हमें पता नहीं है। अरे पानी की कमी थोड़ी ना, वाइन की कमी है, तुम लोग वाइन की इंतजाम करो। इस बंदे की बात सुन के आप लोगों ने पता नहीं क्या कर जा रहे हो, पानी भर जा रहे हो। किसी ने भी चूंचा नहीं करी। द सर्वेंट्स आर डूइंग व्हाट जीसस सेड। कई बार खुदा बोलता है वहां जाओ प्रार्थना करो, बस हमें जाना है। प्रभु वहां पे रात को आने की बस नहीं मिलता है, और वहां पे बड़ी ठंड होती है तो मैं बीमार हो जाता हूँ कि मेरे ऐसे पेपड़े में ये है, कभी वो है, कभी गिरदे में प्रॉब्लम है, मेरा अस्थमा है, कुछ नहीं। What Jesus is telling to the servant should obey for that. आगे क्या होने वाला है? पानी में वाइन में बदलेगा नहीं बदलेगा? पानी पानी रह जाएगी कि पानी वाइन में बदल जाएगा, कि पानी में क्या लग जाएगा? कुछ भी नहीं पता। क्या होने वाला कुछ भी नहीं पता, लेकिन सिर्फ ये करना है वो जो कह रहा है। भाई ब्रैनम ने कहा अगर खुदा मेरे को ये बोलेंगे कल सुबह तुम जॉर्ज वाशिंगटन को जिंदा उठाओगे, मैं पूरी अमेरिका को बुला के वहां पे कुर्सी में बिठाऊंगा और जॉर्ज वाशिंगटन की कब्र में जाकर प्रार्थना करूंगा, और जॉर्ज वाशिंगटन को मैं लेके आऊंगा और पूरी दुनिया को बुला कर दिखाऊंगा इस बात को, क्योंकि ये बात मसीह ने कहा है। मेरे को कॉन्फिडेंस है जब उन्होंने बोल दिया है वो कैसे करेगा, कब करेगा, क्या पॉसिबल है नहीं पॉसिबल है। मेडिकल साइंस क्या कहती है? किसी चीज का गुंजाइश डाउट नहीं है। अगर उसने कह दिया तो कह दिया। मैं वहां जाके ये नहीं पूछूंगा कि ऐसा हो सकता है क्या, कि कोई 90% है कि 90% है, कि कैसे करोगे, तो कोई क्लू तो दे दो, कुछ नहीं। अगर उसने कह दिया जाओ आप करके प्रार्थना करो, वो करेगा। वो कितनी बड़ी कैंसर है, कितना ब्लाइंड है, कितने साल से बच्चे, कुछ ही नहीं है। खुदा ने बोला जाओ तुम प्रेयर करो, बस हो गया। वो लड़का फिनलैंड में मरते हुए टुकड़े टुकड़े हो गया। अरे अब तो इसको भाई मार्चरी में ले जाओ और बस मैं आपको फ्यूनरल में आकर प्रार्थना करता हूँ। नहीं नहीं, खुदा ने बोला ये बच्चा जिंदा उठेगा। पूरी लोग खड़े हैं, सोल्जर्स खड़े हैं, सब खड़े हैं। बाबर नाम को कॉन्फिडेंस है, जिसने बोला है वो करेगा। जिसने बोला है वो करेगा, चाहे वो दिखने में शुरुआत में अजीब सा लगे, लेकिन वो उस काम कंप्लीट करेगा, क्योंकि वो खुदा की बात है। वो कहां से चिड़ियाओं को लेकर आएगा, कहां से पानी लेकर आएगा, कहां से मन्ना लेकर आएगा, दिस नन ऑफ द बिजनेस ऑफ मोसेस। मोसेस को इसके बारे में चिंता करने की जरूरत ही नहीं।
क्या लाल समुद्र इधर से पड़ेगा कि उधर से पड़ेगा, कि हवा आएगी और बीच में क्या होगा, कोई साइंटिफिक रिसर्च नहीं है। अगर खुदा ने कह दिया तो वो करेगा। और यहां पे यीशु मसीह ने कहा तुम पानी भरो। किसको? सर्वेंट्स को। पानी वचन को दर्शाती है, पानी वचन को दर्शाती है। और यीशु का डायरेक्शन है तुम जाके उस काली मटकों में पानी भरो। वो जो पत्थर की बनी हुई बर्तनें हैं, जो पत्थर की बनी हुई शरीरें हैं, पत्थर की बनी हुई हृदय हैं, उसमें सिर्फ तुम वचन भरो, तुम पानी भरो, तुम प्रीच करो। सोचो मत क्या होने वाला है, तुम्हें कुछ पता नहीं क्या होने वाला है। तुम्हारे काम है कीप ऑन प्रीचिंग एंड कीप ऑन प्रेइंग। क्या 2 मटका डालने से बाद वाइन हो गया, उसके बाद पानी डालने के बाद वो वाइन वाइन में पानी मिक्स कर दिया? नहीं। जो पूरी पूरी की पूरी जांच भर गए। अगर तुमने 2 मटका पानी डाल दिया, तभी थोड़ा सा कलर आ गया, तो हाँ कलर आ रही है, वाइन कलर आ रही है, हाँ डालो, ऐसे कुछ नहीं है। वहां पे पानी डाल रहे हैं, ऐसे जाग रहे हैं, पानी है। अरे यार तुम्हारा में तो मेरा में पानी है, तुम्हारा में पानी है। अरे क्या होने वाली है? बंदा क्या बोल रहा है? पानी भरो पानी भरो। मैं पानी भरे जा रहा हूँ, मेरा कमर टूट गया। आपने मुझे आप और मैं कुछ और नहीं सोचना। हमको खुदा बोलता है जाओ प्रचार करो, जाओ इधर जाओ उधर जाओ प्रचार करो, बस हमने वो करना है। अरे वहां से कोई देहरादून से कोई बत्तीसवा नहीं ले रहे, अरे लखनऊ से कोई बत्तीसवा नहीं ले रहे, कानपुर से कोई बत्तीसवा नहीं ले रहे, हम फाड़ा जा रहा हूँ और वहां पे मेरा पेट्रोल की इतनी खर्च हो जाती है। डोंट थिंक। हाँ आप समय से पहले ही काटने की कोशिश मत करो। क्या पता हम कानपुर और देहरादून और भागते रहे 5 साल प्रचार करें, 10 साल प्रचार करें, कोई भी एक भी सोल ना आए, लेकिन हमें पता नहीं कि हम थर्ड पुल मिनिस्ट्री कर रहे हैं। हो सकता है कि हम उनके लिए थर्ड पुल मिनिस्ट्री कर रहे हैं, जजमेंट मैसेज प्रचार कर रहे हैं। हु नोस, हु नोस व्हाट मिनिस्ट्री वी आर डूइंग। क्योंकि हम दोनों दो तरह तलवार चढ़ रहे हैं, कोई बचने का भी है, ना बचने का भी है। हम कानपुर लखनऊ इधर उधर भाग रहे हैं, हम बोलते भाई एक भी बत्तीसवा नहीं ले रहा यार, पता नहीं क्या हुआ। मैं पानी भरा जा रहा हूँ, लेकिन मैं भरते भरते ऐसे जाग रहा हूँ, कुछ वाइन की कलर आ गया होगा, कुछ स्मेल आ गया होगा, थोड़ा सा ऐसे उठा के जरा मुंह में ढक के देखा, पानी की पानी है, कोई फल ही नहीं मिल रही है। यीशु ने कहा फिल द वाटर, दैट्स ऑल। हमें वही करना है। वचन, पानी मतलब वचन है। यू जस्ट प्रीच, दैट्स फिल द वाटर। कलिसिया में प्रचार करते रहो, प्रचार करते रहो, प्रचार करते रहो। अरे मेरे कलिसिया में कोई फायदा नहीं हो रही है, कोई मन नहीं फैला रहा है, बस यही बात है, पॉलिटिक्स ज्यादा हो रही है, गंदगी फैल रही है। बदर हमें कोई चिंता करने का नहीं, हम सिर्फ सर्वेंट्स हैं। हमको बोला गया वो जो बोल रहा है वो करो। उसने क्या बोला? पानी भरो, वहां जाओ प्रचार करो। प्रभु कोई सुन नहीं रहे, प्रभु प्रचार करो, वहां जाओ प्रचार करो, वहां जाओ प्रार्थना करो। प्रभु कुछ हो नहीं रही है, प्रभु कुछ कलर नहीं आ रही है, प्रभु वाइन की स्मेल नहीं आ रही है, प्रभु वाइन की टेस्ट नहीं आ रही है। आवर ड्यूटी इज फिल द वाटर। समय से पहले फल का आशा न करें। He told the servants, fill the jars, और उन्होंने फिल कर दिया। उसके बाद यीशु ने कहा अब इसको, अब इस जार में से निकालो। अब जो वहां पे इंचार्ज है उसके पास ले जाके दे दो। अब इसको तुम मग में उठा उठा के जाओ और उसको दे दो। हालेलुया। अब वो वाइन कहां से आई है? Then he told them, now draw some out and take it to the master of the banquet.
मैं आपसे पूछता हूँ ब्रदर एक बात, 6 जार की जरूरत क्या है? पहले 1 जार कर लेते थे, फिर उससे पूछते हैं कि कम पड़ेगा क्या, और बना दूं? चलो 2 बना लेता हूँ, फिर कम पड़ेगा तो फिर हम फिर बना लेंगे। द वन हु इज स्टैंडिंग देयर इज द परफेक्ट गॉड। वो हमारे जैसे नहीं है, चलो भाई थोड़ा सा कर लो, फिर कम पड़ेंगे तो फिर थोड़ा सा पानी मिला लेंगे। सांभर बना लो, और थोड़ा सा अगर खाना कम पड़ रही तो बस थोड़ा सांभर में पानी डाल देंगे, ऐसे नहीं है। ही इज अ परफेक्ट गॉड। उसको पता है कि वहां पे कितनी वाइन की जरूरत है, कितने लोग आने वाले हैं, एक एक कितना इतना पिएगा, चाहे एक्स्ट्रा हो जाए लेकिन कम ना पड़े। वो अंदाजा नहीं लगा रहा है। अभी जाके पूछ के आओ कि कितने लोग इनविटेशन दिया है, कितने लोग आ गए और कितने लोग आना है, उसके हिसाब से हम भर लेते नहीं। चलो एक जाड़ी बना लेते हैं तो फिर कम पड़ जाएंगी, थोड़ा कम होने लगेगी तो हम फिर दोबारा भर देंगे। नहीं, दोबारा दोबारा नहीं। वॉट एवर यू डू परफेक्ट। जो पूरी की पूरी 6 जार भर गया, तब इसमें ने बोला अब इसमें से निकालो। तुम जार भरने की काम करो। कोई विश्वासी की जीवन में चेंजेस नहीं आ रही हो, अरे मैं प्रचार कर रहा हूं कोई चेंजेस नहीं आ रही, इसको मैं इतना प्रचार कर रहा हूं कोई स्मेल नहीं आ रही है, इसकी इतनी प्रचार कर रहा हूं कोई कलर नहीं आ रही है, नहीं आएगा, नहीं आएगा। कंप्लीशन आएगा, फिर खुदा की टाइम आएगा। वो क्या करे, मेरा टाइम नहीं आया अभी। जब उसकी टाइम आएगा ही विल डू। हाँ, जब सेवक लोग बहुत दुख हो जाते हैं, सॉरी, हम प्रचार करते हैं, दौड़ते हैं, कोई फल नहीं मिलता, थक जाते हैं। हम कहते प्रभु मैं इतना दौड़ रहा हूं, इतना कुछ कर रहा हूं, मैं कुछ मिल नहीं रही, क्या करूं? फल को सोच के मत दौड़ो। और यहां पे जब उसने पानी को, उस पानी से जार जार डाल के ले गए, किसी को भी पता नहीं था कि ये वाइन कहां से आई। ऑर्गेनाइजर को पता नहीं था कि वो कहां से वाइन आई। सिर्फ उनको पता है सर्वेंट्स एंड जीसस। ये सीक्रेट किसको पता है? वाइन को किसने बदला है, पानी कैसे वाइन बना, ये सब सीक्रेट सिर्फ मसीह और सेवकों के बीच में। हम खुदा के सेवक लोग हैं, ये हमें पता है कि भाई ये कैसे बदला, ये कैसे बदला, ये कैसे बदला, इसके जीवन में क्या हुआ, इस जीवन में क्या हुआ, बाकी किसी को पता नहीं कि वो क्या हुआ। तब वो ब्राइडग्रूम कहता है, वो ब्राइडग्रूम से कहता है, कोई मनुष्य पहले अच्छे अच्छे चीज पिलाएगा, जो कम पड़ने लगेगा थोड़ा पानी में मिला देगा, थोड़ा चला लो, पानी चला लो, थोड़ा सा ये कर लो कर लो, ये अभी लोग पी रहे हैं तो अब पता थोड़ा चल रही है, ऐसे करके करेंगे। लेकिन तुम क्या इस अच्छे वाइन को अभी तक छुपा कर रखा है? इसका मतलब जो अभी तक जो सर्व किया गया है, अब जो सर्व किया जा रहा है, ये जो सर्व किया है उससे उत्तम है। जो मनुष्य की आग से बनाया गया वाइन से ज्यादा उत्तम है जो स्पोकन वर्ड से बोला गया वाइन। जो मनुष्यों की शिक्षाओं में से पिलाई गई वाइन है, कलीसियाओं में, डिनोमिनेशंस में, वो भी वाइन ही खिलाए जाते हैं। लेकिन जब 6 दिन 6 जार भरा गया, 3 दिन के बाद, मार्टिन लूथर वेस्ली, ये 3 दिन के बाद
ये तीन अंधकार के दिनों के बाद मार्टिन लूथर, वेस्ली, ब्रैनम, मार्टिन लूथर, वेस्ली, ये तीनों दिन के बाद जब ब्रैनम आया तो वहां पे उसकी वाइन कुछ अलग टेस्ट में था। 3 दिन के बाद जो वाइन यीशु मसीह ने उस शादी में ले आया, मार्टिन लूथर वेस्ली के बाद जो मैसेज हमारा पास पहुंची है, उस वाइन की टेस्ट ही कुछ और है। उस वाइन की टेस्ट ही कुछ और है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या इतनी अच्छी वाइन को अभी तक आपने छिपा कर रखा? मार्टिन का मैसेज सुना हमने, लूथर का सुना, वेस्ली का सुना है, वो भी अच्छे नहीं है, वो भी वाइन ही है, वो भी हमें पिलाया। लेकिन मार्टिन का, लूथर का, वेस्ली का वाइन से ज्यादा अच्छा वाइन अभी अब आखिरी में ला रहे हो। ये कौन सा वाइन है? क्या छिपा कर रखा है? आमीन। वहां कितने जार्स थे? 6 जार, 6 जाड़ियां दी। वो 6 जार्स को लोगों ने पानी से भरा और इस मछली वहां पे फू नहीं किया, हाथ नहीं रखा, कुछ नहीं बोला। और बाइबल में ये नहीं लिखा कि उसने उसको ऊपर थूका है और थोड़ा सा वाइन बाटल लेके वाइन को ऐसे ही डाला और वो वाइन डालते ही एक जार में थोड़ा थोड़ा डाला, एक ढक्कन डाला और उसके बाद वो वाइन बन गया। ऐसे कुछ नहीं लिखा वहाँ पे। चलो आप लोगों के पास थोड़ा वाइन बांट लिया और इस जार में थोड़ा थोड़ा मैं डालता हूँ और डालते ही ये वाइन बदल जाएगा, ऐसे कुछ ज़्यादा टोना कुछ नहीं किया। पानी भी सेवकों ने भरा। वो दूर खड़े होते हुए बोला कि आप तो इसको सर्व करो। Our duty is, my brother, my sister, our duty is fill the water. वचन को ले जाओ। भैया वो मेरा साले का परिवार है ना, वो नहीं सुनेंगे भैया, वो ना पता नहीं, वो वचन को नहीं सुनते, वो कैथलिक हैं, वो सुनेंगे नहीं। भैया आप पानी तो भरो जार में, वो वाइन में बदल रही नहीं बदल रही तो बाद में देखेंगे। वो मेरे जीजा जी को मैंने कई बार मैसेज में बात किया था भैया, लेकिन वो मेरे को ना कुछ ज़्यादा पकड़ में नहीं आ रही है। शायद वो प्रीडेस्टिनेटेड नहीं है। हम कौन होते हैं उस बात को निर्णय करने का? अरे मेरे दोस्त था, उसको मैंने कई बार मैसेज शेयर किया, वो सुनने वाला नहीं था, वो दूसरे टाइप का है। डोंट गिव अप, फिल द वाटर। सर्वेंट्स को ये बोला गया तुम कोई सवाल जवाब मत करो, बस पानी भरते जाओ, बाकी काम वो करेगा, वो जो कह रहा है वैसे करो। ज्यादा सवाल मत पूछो, वो जैसे कह रहा है वैसे करो। उसने क्या कहा? फिल द वाटर, वचन को भरो। जब समय मिले, अनसमय, सीजन और अनसीजन में, पौलुस ने बोला तिमोथी को, इन सीजन एंड अनसीजन प्रीच द गॉस्पेल। सीजन के लिए वेट मत करो, कोई शादी आएंगी, कोई बर्थडे आएंगी, कोई फंक्शन आएंगी, तब जाकर बच्चा करो। नो, पॉल टोल्ड टू तिमोथी सीजन एंड अनसीजन। समय को मत देखो, जहां मौका मिल रही है वहां वचन को डालो। फिल द वर्ड, फिल द वाटर। किसमें भर रहे हैं पानी? पत्थर वाले जार्स में। वो बाहर से पत्थर दिख रही है, ये वो पत्थर के अंदर एक सुंदर सा वाइन है। इंसान का टूट दिख सकता है, अरे ये नहीं आएगा यार, ये मैसेज में नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। वो दिखने में पत्थर दिख सकता है, लेकिन उस पत्थर के अंदर हमें पानी भरते भरते भरते, वो क्या पता उस पत्थर के अंदर वो पानी वाइन में बदल जाए, पत्थर की हृदय बदल जाए। हम अपने आप फैसला नहीं करना है, अरे वो पत्थर का हृदय है, वो नहीं सुनेगा, वो कट्टर है, वो कट्टर है। अरे इतने बड़े बड़े पत्थर की जारी है, वो है जार्स हैं, और उसमें सिर्फ वचन भरना, सिर्फ पानी भरना है। पानी का मतलब वचन है। उसमें भरो 20 गैलन, 30 गैलन,
एक मटका डाला, फिर दौड़ा, एक मटका डाला, दौड़ा, 2-3 मटका डालने के बाद ऐसे जान के देखा, कुछ नहीं हुआ। अरे यार, फिर दोनों दो दो मटके में पानी लेकर वो दोनों बात कर रहे हैं, अरे यार क्या हो रहा है, ये क्या चल रही है, ये कौन है, ये कहाँ से आया है, पानी भरवा रहा है, पता नहीं, ऐसी बातें चल रही होगी वहाँ पे। हमने तो वाइन मांगा, पानी भरवा रहा, पता नहीं क्या करेगा। ना तो ग्रेप्स को लाया, ना तो ग्रेप्स को प्रेस किया, ना तो उसको फिल्टर किया, हर चीज को बाईपास करते हुए, हर चीज को बाईपास करते हुए वो पानी वाइन में बदल गया। My brother, my sister, in the first coming of Jesus Christ, that servants filled 6 jars of water. Only 6 jars of water. Every numerical number is very important. खुदा नंबर्स में है, बाइबल ने कहा। लेकिन जब दोबारा आया अपने शादी में, वो बोला ना मेरा टाइम आया नहीं, वो दूसरों की शादी में 6 जार पानी को भरवाया। लेकिन जो अपने शादी आई, वो 7वीं जार, 7 इज कंप्लीशन, वो 7वीं जार को भर रहा है। वो 7वीं जार में ऐसे हैं जैसे उसने स्त्री को बोला तुम पानी लेने के लिए आने की जरूरत नहीं पड़ेगा, वो सोता है, तुम्हारे अंदर वो पानी बबलिंग होते रहेगी। 6 जार तो उसने फसकमी में कर दिया। रूत को उसने 6 नपवे दान दे दिया। रूत ने बोल रहा है कि 6 नंबर नहीं चाहिए, मुझे 7 चाहिए। वो कह रही 6 आज ले जाओ और 7 मैं कल दूंगा, और 7 कोई और नहीं है। 6 नपवे उसने गेव दिया, 7वीं नपवे में उसने अपने आप को दे दिया। दैट इज द 7th सील। 6 सील्स उसने प्रीच किया, 7th सील प्रीच करने मना कर दिया, क्योंकि 6 सील्स को तो उसने रूत को दे दिया। और अगले दिन जब 6 सील प्रचार करने के अगले दिन मॉर्निंग बाय ब्रैनम प्रीच कर रहे हैं 7th सील। क्यों? बोवास ने 6 नपवे दान देने के बाद अगले दिन सुबह उसने सबको बुलाया और सबके सामने उसने अपने सैंडल उतारी और रूत के साथ अग्रीमेंट किया, मैरिज किया। कब? 6 नपवे दे दिया शाम को, अगले दिन सुबह बाइबल ने 6 मोर प्रचार कर लिया, फिर अगले दिन मंडे मॉर्निंग इज प्रीचिंग द 7th सील। 7th सील क्या है? 6 नपवे तो दान दे दिया, 7वीं नपवे क्या है? 7वीं नपवे खुद मसीह ने, खुद बोवास था। अगले दिन शाम को बोवास रूत के हाथ में था। That was 7th seal। हर 6 जार वाइन उसने फर्स्ट कमिंग में दे दिया। उसने बोला जब मेरे टाइम आएगा, उसमें क्या बोला? माइट आर नॉट एट कम। जब उसे समय नहीं आया, उस टाइम पे उसने 6 जार वाटर को वाइन बनाया। अब उसका टाइम आया, अब मसीह का टाइम आया। अब वो 6 जार वाटर नहीं बना रहा है, अब वो 7वीं जार वाटर बना रहा है। वो 7वीं जार को भर रहा है ताकि वो 7वीं जार को वाइन बदल जाए। तब लोग कहेंगे कि 6 कलीसिया काल, 7 कलीसिया काल में जो वाइन दिया गया था, उस वाइन से ज्यादा टेस्ट ये है कि आपने इसको छुपा कर रखा था क्या? यस, दिस ब्राइड इज स्पेशल, दिस ब्राइड इज स्पेशल। जो इस जारों में वचन भरा जा रहा है, इस जार वचन भरा जा रहा है, एक दिन ये वाइन ऐसे स्टिमुलेशन में लेके आएगा आपको, जैसे स्टिमुलेशन में आंखें खोलेंगी, यू विल बी इन द रैप्चर। वो वाइन तो पीने के बाद थोड़ी देर में नशा में होते हैं, फिर ठीक हो जाते हैं। लेकिन ये 7वीं मोर, 7वीं जार का वाइन है, जो यीशु मसीह ने बोला कि मेरे टाइम आएगा, जो उसका अपना टाइम आ चुका है। द हार हैज कम। जब उसका टाइम आ चुका है, वो 7वीं जार को भर रहा है। इस 7वीं जार को भरने के बाद जो लोग पिएंगे, बोलेंगे ऐसे वाइन हमने कभी नहीं पिया। आपने क्या अच्छे इस वाइन को अभी तक छुपा कर रखा? यस, इस मैसेज को खुदा ने छुपा कर रखा। किसी को नहीं पता था वो कहां से आई। सिर्फ सर्वेंट्स को और मसीह को पता है वो कहां से आई। जब आपको प्रीच कर रहा हूं, लोग बोल रहे हैं भाई राय मैसेज अच्छा था, भाई राय को पता था कि राय का मैसेज नहीं है।
अरे भाई राय मैसेज अच्छा था भाई। अरे भाई राय का नहीं है भाई, राय तो पानी भरा। भाई राय भी अचंभे होते देख के। भाई राय अपनी मैसेज दोबारा सुनते हैं, समझ नहीं आती मैं क्या प्रचार किया, बाद में सुनते हैं भाई ये मैसेज तो मैंने कभी पढ़ा नहीं है, मैंने कभी सुना नहीं, ये मैसेज कहां से आई। 1000 बार मैं अपनी मैसेज अपनी खुद सुनता हूं, बिकॉज दैट इज नॉट माई मैसेज। हम सिर्फ पानी भर रहे हैं, उस पानी को वाइन में बदलने वाला कौन है? मसीह है। हमको खिलाया गया तुम वचन भरो, सिर्फ पानी भरो तुम। वी आर इन द 7th जार टाइम। अब 7वीं जार को खुदावंद भर रहा है। सेवों का 5-fold मिनिस्ट्री को बोल रहा है मैं 7वीं जार को भरो। वो कितनी गैलन पानी पकड़ेंगे मुझे पता नहीं, लेकिन 7वीं जार को भरो। तुम्हारा काम है 7वीं जार को भरना, तो 7वीं जार भर जाएगा। 6 नब्बे दान दिया, 7वीं नब्बे बोआस कुत्ता। 6 जार खुदा ने फर्स्ट कमिंग में किया, और अब उसका आवर घड़ी आ चुका है, उसका अपना मैरिज आ गया। वो किसी और की मैरिज में तो 6 जार वाइन बनाया, ये वो अपने मैरिज में 7वीं जार का वाइन बना रहा है। और ये वाइन पीते ही लोग बोलेंगे, जैसे आंख खोलेंगे, बोलेंगे मैं कहीं और आ गया हूँ, मेरा रैप्चर हो गया, मैं तो यहाँ पे आ गया हूँ, मेरा बॉडी चेंज हो गया। ऐसी वाइन तो हमने कभी नहीं पिया, बिकॉज उसका समय आ चुका है, उसका अपना विवाह आ चुका है। वाइन, शादी में वाइन प्रोवाइड करना दूल्हा का काम है। बाइबल में लिखा है द मैरिज ऑफ द लैम्ब हैज कम। वो मेमने का शादी आ चुका है। अब मेमने क्या कर रहा है? इज प्रिपेयरिंग द वाइन, द स्पेशल वाइन फॉर दिस ब्राइड। वो 7वीं जार को भर रहा है, सेवकों को दोबारा भर रहा है। और जो कोई उस 7वीं जार से चखेगा, चखने के बाद उसको बोलने का मौका नहीं होगा। वो ऐसे स्टिमुलेशन में आएगा, वो ऐसे रेवलेशन में आएगा, ऐसे स्टिमुलेशन में आएगा, यू विल बी द रैप्चर। वो 7वीं जार को भर रहा मेरे सिस्टर। ये मैसेज बाकी 6 जारों से बिल्कुल अलग है। वो कह रहा कि इतनी अच्छी वाइन को तो अभी तक छिपा कर रखा है। यस, उनके बिना हम सिद्ध नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे पास परफेक्ट मैसेज है। हमारे पास वो बॉडी चेंज का मैसेज है, हमारे पास रिडेम्पशन का मैसेज है, हमारे पास रिजरेक्शन का मैसेज है। ऐसे वाइन कभी नहीं आया, हमारे पास है। प्रचारकों, पानी भरते जाओ, प्रीच द वर्ड, प्रीच द गॉस्पेल। समय आ रहा, समय, प्रीच द गॉस्पेल। टाइम विल कम that God will turn the water into wine. ऐसे वाइन बनाएगा, ऐसे वाइन बनाएगा, लोग पीते ही ऐसे रेवलेशन में आएंगे, ऐसे स्टिमुलेशन में आएंगी, आंख खोलते ही, पलक झपकते ही there will be the rapture. The 7th jar is now is filling. 7th jar को भरा जा रहा है। 5-fold ministry मिलके वो 7वीं जार को भर रहा है। Very soon that water will be converted to the wine. अपने आप को उस वचन से भरिए, मैसेज के द्वारा, सुनने के द्वारा, पढ़ने के द्वारा, चर्च आने के द्वारा, बाइबल पढ़ने के द्वारा। जस्ट फिल दिस स्टोनी जार्स। ये पत्थर वाले जार्स को भरते जाइए, भरते जाइए, भरते जाइए, भरते जाइए। कुछ नहीं हो रहा है, स्मेल नहीं आ रहा है, कलर नहीं आ रहा है, रंग नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, भरते जाओ, भरते जाओ, भरते जाओ। When it's filled, that will turn into the wine one day. One day that wine, that stimulation, that revelation will take us in the rapture. God bless you all. We close our eyes for a small prayer. My Abba, my Heavenly Father, my Lord Jesus Christ. Yes, Lord, you came in the first coming. And Mary said, whatever he's saying, do it. You never argued with Mary. You said, my hour hasn't come. But Lord, you commanded to your servants. I believe that I am one of the servants. You commanded to them, go and fill the water. As a servant, I want to do that, Lord. The water is turning into wine.
The color hasn't come, the taste hasn't come, the smell hasn't come. Nothing to worry, Lord. One day, whatever I am preaching, one day, Lord, I know that you are filling that seventh jar. One day, when the gallons of waters is filled, then that water will be turned into wine. Because this is your marriage. In others' marriage, you fill the 6 jars of water. But in your marriage, you are filling the seventh. How Boaz gave the seventh to Ruth on the next day. The same way, Lord, you are giving yourself. That is the seventh seal. Unwilling of God, you are giving yourself to your bride. You are uniting with your bride. You are unveiling yourself. And you are giving yourself in the bride. That is the seventh seal. That is the wine. That is the stimulation. That is the revelation which will give me the body change and rapture. Oh Lord, please have mercy upon us. Let us fill our hearty, stony hearts by your water, word. Let every children of God, every servant of God, oh Lord, we need to fill the water, fill the word. Help us, Lord. Help us. Lots of things came in our life. Many technologies came. Many things taken the place of message book. मोबाइल ने, व्हाट्सएप ने, फेसबुक ने, कई चीज़ों ने मैसेज की जगह ले लिया प्रभु. Please bring me back. Let me fill the water in the jars. One day that will turn into the wine. And that wine will take me home. That stimulation will take me home, Father. Please have mercy upon me and my brothers and sisters who are hearing this message. Have mercy upon everyone. Touch everyone, Lord. Speak to every heart. Surrendering and asking this prayer in the name of Lord Jesus Christ. Amen. God bless you all, my brothers and sisters. God bless you. God willing, this Friday or Saturday, again that Daniel book will be started. Daniel book को हमने आधा में रुका है और मैं एक दिन को डेडिकेट करूँगा, मीटिंग्स को दूसरे दिन रखूँगा और मैं जीवन टैबरनेकल में इन्फॉर्म करूँगा. वी विल कंटिन्यू द बुक ऑफ डैनियल. मेरे लिए प्रार्थना करिए. मैं हम लोग की प्रार्थना करता हूँ. गॉड विलिंग विल मीट यू सून. गॉड ब्लेस यू ऑल.